जिस तरह से बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है और महागठबंधन की करारी हार हुई है, उस पर लेकर क्या कहेंगे आप? भाई ये जीत और हार की बात जो आप बता रहे हैं, लड़ाई तब होती है कि जब दोनों तरफ से बराबर लड़ी जाए। ये जब डकैतियाँ बढ़ने लगे, लूट होने लगे, तो वहाँ लड़ाई कहाँ होगी। घर में जब लूट होती है तो सब कुछ लूटता है, तो इसलिए पूरा घर लूट लिया गया, पूरा देश लूट लिया गया और पूरा संविधान लूट लिया गया भारतीय जनता पार्टी ने। अब इसमें अगर आप ये पूछें कि भाई करारी हार हुई, ये करारी हार नहीं है, ये लूट है। और लूटने के बाद में हम तो त्रस्त हैं, वोटर त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है कि जो कुछ भी मंसूबा था वहाँ पर बदलने का लोगों का, वो सब धरा का धरा रह गया। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और आपके जो चुनाव आयुक्त ने मिलके पूरी जनता को ठग लिया। अच्छा, जहाँ पर बिहार कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वोट जीत जाते हैं लोग, तो वहाँ पर आप लूटने का कुछ नहीं कहते होंगे। और जहाँ पर बीजेपी जीत जाती है, एनडीए जीत जाती है, वहाँ पे लोग कहते हैं कि आप लूट लिया है। इस पर लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ जीती है कांग्रेस? कहाँ जीती है? जहाँ पर लोग थोड़े से समझदार, जैसे अब सुन लें, अब यहाँ पर SIR चल रही है, सब जगह चल रही है, जहाँ पर वो वोट ज़्यादा तादाद में कटवा देते हैं, वहाँ पर लूट की शुरुआत कहाँ से होती है? आप ही का वोट कटवा के, क्योंकि आप भी मतदाता हैं। मतदाताओं के वोट जब कटेंगे, लूट की शुरुआत वहाँ से होगी। आपकी बात कट रही है, राजस्थान में उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, आपका कैंडिडेट जीता है। भाई हमारा वहाँ कैंडिडेट इसलिए जीता कि लोग उससे त्रस्त हैं, लोग उससे त्रस्त हैं। वहाँ पर एक सीट पे वो क्या सेटिंग कर पाते? ये तो पूरी की पूरी सेटिंग पूरा चुनाव आयोग से मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ में चुनाव आयोग अब तो मीडिया पे क्या सब जगह ये आम बात है कि हजारों करोड़ रुपए इस काम के लिए खर्च किए गए। सिर्फ आप तो मीडिया से हैं, आप तो खुद जान रहे थे, एक हवा थी कि भाई सरकार बदलाव की है, बिहार में जो बयार है वो बदलाव की है और हुआ क्या? नहीं, आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रैलियों में तो दिखे, मगर बाद में उनका कोई ना सभा हुई ना कोई देखा गया। इसलिए वहाँ पे जो लोगों का अनुमान है वो यही है कि श्री राहुल गांधी जी वहाँ पर दिखे नहीं गए। ये कौन कह रहा है? ये बराबर मीटिंग रही, आखिरी मीटिंग तक उन्होंने की है। देखिए एक बात बताऊं, लोग राहुल गांधी जी के को ख़ास तौर से मीडिया उनको, क्योंकि वो चमकता चेहरा है, उनको टारगेट बनाते हैं। वो हर सीट पे तो लड़ नहीं रहे, कैंडिडेट लड़ता है, हर सीट पे संगठन लड़ता है, हर सीट पे इशू लड़ते हैं, जो इशू होते हैं वो लड़ते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके नहीं लड़ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है 8, 10, 15 सीटों के कैंडिडेट वहाँ होते हैं, वहाँ वो पब्लिक होती है, उसको संबोधित करता है और अपनी देश को हमें कहाँ ले जाना है वो अपने विचार व्यक्त करता है और अपना जो उनका मैनिफेस्टो है वो बयान करता है। तो आप ये कहें कि राहुल गांधी हर सीट पे जाके, हर मोहल्ले पे जाके, हर बूथ पे जाके खड़े होंगे? कौन सा लीडर खड़ा होता है भाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर हर बूथ पे थे? सिर्फ उन्होंने अपना जो पूरा अमला था, चाहे वो दिल्ली का हो, हर राज्य के मुख्यमंत्री हो, अभी जो यूपी के मुख्यमंत्री गए थे उन्होंने 31 रैलियां करी थी, उसमें से 27 जीते। अखिलेश यादव जी जो हैं वो 22 रैलियां करी और 21 सीटें हारे। रफीउल्लाह साहब ये बैठे हुए हमारे पूर्व विधायक, वो पूर्व सचिव हैं, ये पिछले 1 महीने से ऐसे लोग, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, ऐसे लोग एक महीने से एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे थे। आपको पता है, पूरे 1 महीने में आए, ये दिवाली तक पे घर नहीं थे ऐसे लोग। आप ये अगर आप ये इसको भी, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें आप तक पहुंच नहीं पाती हैं, बहुत सी चीज़ें जनता तक नहीं पहुंच पाती है। संगठन क्या कर रहा है? संगठन से रामपुर से कितने लोग इनके साथ में ये टीम बना के लेके गए थे, पूरा वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे और पूरे चुनाव को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, चुनाव करा के आए हैं ये। तो होता क्या है, पिछली 5 तारीख से और 11 तारीख तक इन्होंने चुनाव कराने के बाद में यहाँ पर आए हैं। अच्छा, MIM कह रही है हमारी कांग्रेस ने सीटें काट ली, वरना 15 के पार होते हम। 15 के पार होते तो 15 के पार होके भी क्या कर लेते?
अरे भाई 15 के पार होके भी वो क्या कर लेते, सरकार बना रहे थे। ये तो सोचना चाहिए उन लोगों को जो उन्हें वोट दे रहे हैं। वो 15 ला के भी सरकार नहीं बना सकते थे या बना सकते थे? आप बताइए। यूपी में साथ में रखेंगे एमआईएम को? भाई ये मैं रखने वाला कौन हूँ? ये तो रणनीति, ये तो बता रहे हैं 2027 में बहन जी मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं। अरे भाई वो आएंगे, उनका स्वागत है। जो आएगा स्वागत है, जो स्वेच्छा से आएगा स्वागत है, जो कांग्रेस की बात करेगा उसका स्वागत है, जो देश की बात करेगा उसका स्वागत है, जो संविधान की रक्षा की बात करेगा स्वागत है, जो अक़लियतियों की बात करेगा उसका स्वागत है, जो कमज़ोर दबे कुचले मजलूमों की बात करेगा कांग्रेस पार्टी हर उस आदमी का स्वागत करती है। एमआईएम को लेकर जो राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं सचिन पायलट, उन्होंने भी कहा था कि अगर वो चाहें तो एमआईएम में आ सकते हैं। एमआईएम जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में आ सकती है। नहीं, अगर उन्होंने कहा होगा तो कोई विचार होगा, पार्टी का कोई विचार होगा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, आगे सवाल SIR पे क्या कहेंगे आप? ऐसा यार ये बहुत ख़तरनाक मंसूबा है सरकार का। उस पे आम वोटरों को, जितना आम वोटर को जागरूक होना पड़ेगा और हमारे वर्कर को जागरूक। आज जो हमारी मीटिंग थी वो SIR को ही लेके थी। हम हर बूथ पे BLA नियुक्त कर रहे हैं। वो BLA ये होगा, BLO से वो कोऑर्डिनेट करके ना उसकी मर्जी से वोट एक कट सकता है और ना एक उसकी मर्जी के बगैर वोट बढ़ सकता है। इसलिए हम हर बूथ पे विधायक जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 98% BLA बना दिए। हम विधानसभा पे अपने BLA बना रहे हैं और उन BLO का काम ये होगा कि वो BLO के साथ मिलके उनको वोटों को संरक्षित करें, वोट चोरी होने से रोके। जो लाइन वो चोरी की निकाल रहे हैं उसको रोकने के लिए हमारे BLA बनाए जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल, 2027 के चुनाव की क्या तैयारियां हैं आपकी? ये जो मीटिंग है ये 2027 की तैयारी, हम जितने कार्यक्रम करते हैं वो 2027 की तैयारी के लिए ही करते हैं। सारी हमारी तैयारी जो होती है, जो हमारा संगठन है, हमारा संगठन का काम ही होता है चुनाव की तैयारी को, चुनाव के लिए तैयारी करना और उसको एग्जीक्यूट करना। सर, रामपुर में तो 75% BLO ने बांट दिए फॉर्म, तो अभी तक BLA बने नहीं है आपके? क्या चीज़? रामपुर के अंदर 75% BLO ने बांट दिए फॉर्म। नहीं, BLO ने बांट दिए, BLO का काम अलग, BLO का काम अलग है, BLA का काम अलग है। आप कह रहे हैं कि BLA हमने गठित करके साथ में लगाएंगे, देखेंगे कोई बोर्ड नहीं कटे। अब तक तो फॉर्म बैठ चुके हैं। अभी अरे ये तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। इसको वो फॉर्म बैठे, बहुत सी जगह तो BLO पहुंचे भी नहीं है अभी, दिसंबर तक अभी BLO पहुंचे भी नहीं है और हमारे BLA बन गए हैं। और BLO की हमारी, उन्होंने हमें 18 दिए ना, 18 तारीख हमें दी है BLO के लिस्ट देने की। हमारी लिस्ट लगभग तैयार है, हमारी लिस्ट समय सबमिट हो जाएंगी और ये पहले वहाँ से अनुमोदित होंगी। कहाँ से? चुनाव आयोग से और वो सर्टिफाइड होंगे। बिना उनकी मर्जी से वोट ना बढ़ सकता है। फार्म बटना एक अलग बात है और फार्म जमा होना दूसरी बात है। वो जमा जब ही होंगे जब हमारा वहाँ पर जो मौजूद BLO होगा वो उसको BLA होगा, BLO के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल संजय कपूर जी से सवाल है। संजय, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आप जो है समाजवादी में जा रहे हैं। ये कौन सा सूत्र है वो हमें नहीं पता, बता दो। वो शायद कोई मीडिया का ही सूत्र होगा। एक सज्जन ने एक दिन छाप भी दिया था कि फिर मैं सन 1982 में कांग्रेस ज्वाइन करी है मैंने, और मेरी दिल दिमाग कण कण में कांग्रेस पार्टी बसी हुई है। अगर कहीं जाना होता तो बहुत मौके निकल गए, जब लोग यहाँ आके बैठे रहे तभी नहीं गए। कांग्रेस के थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग है, देश की विचारधारा है और हम कांग्रेस में ही राजनीति की शुरुआत करी और अंत भी इसी में थे।